Hello students, my name is Raghavan Dixit. Today we will discuss solution of organic chemistry part of JEE Advanced Paper 2 2020. बच्चों देखिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। इंटीजर बेस्ड है, एक पेप्टाइड का सीक्वेंस दिया हुआ है और उसके बारे में हमें बताना है कि pH 2, 6 और 11 पर जो चार्जेस प्रेजेंट होंगे वो हमें सम निकालना उनका। ठीक है, तो बच्चों देखिए अगर हम बात करें कि pH 2 पर, तो pH 2 एसिडिक मीडियम रहेगा और ऐसे केस में बच्चों जो NH2 ग्रुप है वो H+ एक्सेप्ट करके NH3+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक ये कन्वर्जन होगा, एक ये कन्वर्जन होगा, तो इन दो जगह पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। तो अगर हम Z1 की बात करें तो 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो एब्सोल्यूट चार्जेस निकालने तो जो कि मिलेगा 2। अब बच्चों अगर हम pH 6 की बात करें तो pH 6 पर ये जो पेप्टाइड सीक्वेंस है ऑलमोस्ट न्यूट्रल रहेगा, न्यूट्रल, तो कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा, तो Z2 मिलेगा बच्चों आपको 0। अगर हम pH 11 की बात करें तो pH 11 बेसिक मीडियम आ गया बच्चों। बेसिक मीडियम में बच्चों अगर हम देखें तो यहाँ पर जो एसिडिक ग्रुप है तो एसिड वाला बेसिक मीडियम में इस आयन के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा बच्चों ये फिनॉल है तो फिनॉल में भी एसिडिक H है, ये भी अपने आयन के फॉर्म में होगा। तो जहां पर चार्ज प्रेजेंट होगा वो पार्ट है तो बच्चों ये, दूसरा पार्ट है आपका ये, और एक एसिड का ग्रुप है बच्चों ये। ठीक है, तो 3 वाले ग्रुप है जहां पर नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो अगर हम बच्चों बात करें Z3 की तो वो वैल्यू आएगी बच्चों 3, और हम सम देखें तो Z1 मिला बच्चों आपको 2 + 0 + 3, तो सम मिला बच्चों हमें इसका 5। तो 5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है C8H10O2, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ पिंक कलर देता है और हमें बताना है, और इस कंपाउंड के बारे में लिखा है कि रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड डाइट। तो बच्चों इसका मतलब ये PPL को रोटेट करता है। तो जो गिवन कंपाउंड है वो कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ठीक है, और इस कंपाउंड के टोटल आइसोमर्स हमें बताने हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन निकल के आती है कि न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड जो टेस्ट होता है बच्चों ये फिनॉल के लिए होता है। ठीक है, तो इसमें एक फिनोलिक OH ग्रुप जरूर है, इसका मतलब बच्चों इसमें बेंजीन रिंग है। पहली बात तो समझ में आ गई, बेंजीन रिंग है और एक OH ग्रुप है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बाकी जो अरेंजमेंट की बात करें तो 6 कार्बन तो लिखे बच्चों हमने। अब 7 और 8 कार्बन है बच्चों की, ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये कायरल कंपाउंड होगा बच्चों। तो हम बाकी जो ग्रुप है इस तरीके से लगा सकते हैं। तो बच्चों 8 कार्बन हो चुके हैं तो बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन होगा और ये CH3 आ जाएगा। अब ये कार्बन क्या है बच्चों, कायरल है, क्योंकि इसने बोला है कि ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये ग्रुप बच्चों ऑर्थो पर भी हो सकता है इस तरीके से बच्चों। ये वाला जो ग्रुप है ये मेटा पर भी हो सकता है और ये ग्रुप पैरा पर भी हो सकता है। ठीक है, तो हर सेंटर पर एक कैरेलिटी मिलती है। तो बच्चों इसके 2 कंपाउंड, इसके 2 कंपाउंड, इसके 2 कंपाउंड की 1 कैरल सेंटर पर ये RS कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, तो अगर हम टोटल पॉसिबिलिटी की बात करें, आइसोमर्स की बात करें तो 2 और 2 4 और 2 6, इसके टोटल पॉसिबल आइसोमर्स मिलेंगे बच्चों इस कंपाउंड के, वो होंगे 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ कंपाउंड गिवन है, इनकी बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में हमें कमेंट करना है। तो बच्चों देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसमें देखिए बच्चों ये नाइट्रोजन एंड सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है, और ऐसे केस में बच्चों ऑर्थो पर सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है, तो इसमें SIR इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। ठीक है, और SIR इफेक्ट इंक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ, क्योंकि बच्चों इस केस में क्या होता है कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं होता। ठीक है बच्चों, ग्रुप ऐसे होते हैं, इफेक्ट की वजह से ये इसका जो लोन पेयर है और जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो रिंग के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। तो बच्चों क्या है, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, नो रेजोनेंस,
ठीक है। एंड अगर रेजोनेंस नहीं है तो लोन पेयर इज अवेलेबल, और बेसिक क्वेश्चन डिपेंड करता है बच्चों अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर पर। तो इस केस में बच्चों क्या फोर्थ कंपाउंड जो है ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा, इसका Kb वैल्यू बच्चों सबसे ज्यादा होगा। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो बच्चों यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, SIR इफेक्ट का कोई रोल नहीं है। नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो आसानी से इस रिंग के साथ रेजोनेंस में होगा, और इसके जो -m इफेक्ट है बच्चों, इसके ऑर्थो के -m, इसको लीस्ट बेसिक बनाएंगे तो जो बच्चों थर्ड है ये बेसिक क्वेश्चन में सबसे कम होगा। अगर हम बच्चों इन दोनों की बात करें तो ये 3 डिग्री का एमीन प्राइमरी मीन से ज्यादा बेसिक होता है बच्चों, इसके बाद 2 आएगा फिर 1 होगा। तो नॉर्मली जो बेसिक स्ट्रेंथ का बच्चों ये ऑर्डर है। और तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2 आगे दिया है जबकि 4th आगे होगा, तो ये मैच नहीं करता है। फिर कह रहा है सेकंड जो पॉइंट है द मैग्नीट्यूड ऑफ PKB। तो अगर हम PKB की बात करें बच्चों आपको पता है कि KB एंड PKB इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो PKB का जो ऑर्डर मिलेगा बच्चों आपको इस तरीके से आएगा, इस तरीके से। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ PKB डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2, तो 1 और 2 का डिफरेंस कह रहा है कि ज्यादा है, ठीक है। इन डिफरेंस किसका बच्चों, 3rd एंड 4th से। बच्चों अगर हम यहाँ पर देखें तो 1st 3rd और 4th ये सबसे पीछे ये सबसे आगे है। यहाँ पर डिफरेंस अगर देखें इनका जो डिफरेंस है बच्चों ये ज्यादा होगा 1st और 2nd के PKB के डिफरेंस से। अगर डिफरेंस की बात करें क्योंकि ये हायर और लोअर ये डिफरेंस ज्यादा मिलेगा इनके कंपैरिजन में, तो बच्चों आपका ये ऑप्शन भी मैच नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर इन 3rd देन इन 4th। बच्चों 3rd और 4th की बात करें तो सिंपल सी बात है, SIR की वजह से रेजोनेंस रुकेगा, इनविशन इन रेजोनेंस है बच्चों ये, और जो कि यहाँ पर ऐसा कोई पार्ट नहीं है। तो ये बच्चों बिल्कुल सही है कि 3rd में रेजोनेंस ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस का पार्ट है, और जबकि ये यहाँ पर लोन पेयर अवेलेबल है, नो रेजोनेंस है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों स्टेटमेंट 4th, स्टेरिक इफेक्ट मेक्स कंपाउंड 4 मोर बेसिक देन 3। तो बिल्कुल बच्चों ये बात सही है, यहाँ पर SIR लगेगा और SIR इफेक्ट इसको ज्यादा बेसिक बनाता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें बहुत ही आसान और बेसिक सा सवाल था, ठीक है। तो आंसर हमें मिलते हैं इसमें बच्चों C एंड D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें P कंपाउंड दिया है उसका रिडक्शन करवाते हैं, तो इस तरीके से प्रोडक्ट बनता है। फिर कुछ रिएजेंट यूज किया है और केमिनोफोर के साथ हीट करते हैं, तो उसने बोला कि ऑप्टिकली एक्टिव एसिड का फॉर्मेशन होता है, और NaNH2 और एक कीटोन के साथ आगे एसिड के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो R का फॉर्मेशन होता है, और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही से मैच कर रहा होगा। बच्चों ध्यान दीजिए एक बात तो यहाँ पर क्लियर है कि C9H12 में जब हम रिडक्शन करवाते हैं तो इस तरीके का कंपाउंड बनता है। तो उसका कैटालिटिक मतलब जो स्केलेटन स्ट्रक्चर है, कैटालिटिक रिडक्शन करने के बाद हमें स्केलेटन स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी मिलती है कि कंपाउंड में कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर रहा होगा। अब दूसरी बात देखिए बच्चों, इसमें अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करें कि इस कंपाउंड में क्या क्या हो सकता है, तो आज हम NaNH2 का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस का काम करता है। तो इस P में ट्रिपल बॉन्ड जरूर प्रेजेंट रहा होगा, ट्रिपल बॉन्ड, और बॉन्ड भी कुछ इस तरीके का कि उसमें बच्चों H एसिडिक होगा, sp कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होगा, एसिडिक H होगा। तो हमें एक इंफॉर्मेशन मिलती है बच्चों इस स्ट्रक्चर के बारे में कि, और एक बात यहाँ तो ये भी क्लियर नजर आती है कि आपका जो P है वो क्या हो सकता है। तो P का जो स्ट्रक्चर है बच्चों एक बात तो हमें समझ में आती है कि यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन जरूर रहा होगा। आगे हम देखने की कोशिश करते हैं इसमें। तो अब इसके अंदर का अरेंजमेंट एक तो बात समझ में आ रही कि इस रिंग के अंदर जो 6 मेंबर रिंग है इसके अंदर डबल बॉन्ड जरूर होगा। अब वो डबल बॉन्ड यहाँ होगा या यहाँ होगा, इस जगह पर होगा या इस जगह पर होगा, इसके बारे में हमें थोड़ा सा आइडिया लगाना है कि कहाँ पर होगा। तो उसकी इंफॉर्मेशन अब हमें आगे वाले सवाल से जो अगले जो R और Q का जो प्रोडक्ट दिया है उससे हमें नजर आएगा। बच्चों हम एक बार कंसीडर करके चलते हैं, वैसे P ये वाला होगा या ये वाला होगा, तो दोनों से देखते हैं। तो कंप्लीट आंसर देखिए यहाँ से मिलता है ऑप्टिकली एक्टिव एसिड। तो बच्चों अगर हम P को इसको कंसीडर करें, मान लेते हैं बच्चों हमारा P ये है, P वाला इस तरीके से ये कंपाउंड है, ये ट्रिपल बॉन्ड और इस तरीके से यहाँ पर है। अब देखिए एक X रिएजेंट का इस्तेमाल किया है, तो बच्चों ये X रिएजेंट अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं
और बाद में केमोनोफोर्सात की हीट भी कर रहे हैं। और X के बारे में एक बात ही कह दी कि X इज पीडी कार्बन क्विनोलिन। तो बच्चों ये लिंडलार कैटलिस्ट जैसा काम करता है और ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में चेंज कर देगा। तो इसके साथ अगर हम इस X को X जो रिएजेंट है वो पैलेडियम कार्बन और क्विनोलिन पॉइजनिंग करते हैं बच्चों क्विनोलिन का, से ये डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड को ये डबल बॉन्ड में चेंज कर देता है इस तरीके से। तो यहाँ पर मिलेगा बच्चों हमें ये मिला बच्चों CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और बच्चों ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, तो इसका डबल बॉन्ड एज इट इज बना रहेगा, क्योंकि आगे बच्चों हम केमोनोफोर के साथ हीट भी कर रहे हैं और ये बॉन्ड पूरा ब्रेक हो जा रहा है। तो जब हम इसको केमोनोफोर के साथ हीट करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए, जब हम इसको केमोनोफोर के साथ हीट करेंगे तो ये वाला जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक तो पार्ट बच्चों यहाँ पर क्लियर है, ये CH2 और ये वाला पॉइंट बच्चों ये यहाँ से भी टूटेगा, तो इस पार्ट का भी एसिड में कन्वर्जन, तो COOH। अब यहाँ पर देखिए बच्चों ये CH2 और ये CH2, इसके आगे भी CH2 है बच्चों, तो CH2 और ये CH वाला पार्ट ऑक्सीडाइज हो जाएगा COOH और ये पार्ट ऑक्सीडाइज हो जाएगा COOH। बच्चों यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं ये जो एसिड बना है, ठीक है, जिसमें 6 ऑक्सीजन है, तो 2 to 4 और 2 6, जबकि ये बच्चों क्या है, कायरल सेंटर नहीं है, नॉट अ कायरल सेंटर, नॉट अ कायरल सेंटर, तो ये कायरल सेंटर नहीं है। बच्चों एक तो बात ये तय हो गई कि ये तो P नहीं होगा, तो अब एक तो बात यहां से नजर आती है कि P ये C वाला होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है, तो ये मैच नहीं किया। तो हम इस C को लेकर के चलते हैं। तो पहली रिएक्शन एक तो बात तो कंफर्म होगी कि C ये वाला कंपाउंड होगा। अब देखिए इसमें हम NaNH2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो NaNH2 बच्चों बेस का काम करेगा और इसमें एसिडिक H है, तो एनायन बना लेगा कुछ इस तरीके से CH2C ट्रिपल बॉन्ड C-, ठीक है। अब बच्चों देखिए इसमें एसिड कीटोन का इस्तेमाल किया है, कीटोन है बच्चों ये C6H5। बच्चों ये देखिए न्यूक्लियोफाइल और कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा इस तरीके से, और बच्चों में इसमें प्रोटोनेशन भी करवाते हैं बाद में, तो हमें मिलेगा कुछ इस तरीके से, ये रहा CH2C ट्रिपल बॉन्ड C और कार्बन और OH, एक तरफ मिलेगा बच्चों CH3 और दूसरा तरफ आ जाएगा C6H5, क्योंकि प्रोटोनेशन किया है। अब बच्चों इसके बाद देखिए हीट भी करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अब बच्चों देखिए एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा, तो अब यहां तो अल्फा कार्बन और बीटा, तो यहां से ही सिर्फ प्रोडक्ट बन सकता है। तो इसमें अगर हम देखें तो अब जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो है ये, और बच्चों यहां पर आएगा CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है बच्चों। इसके बाद कार्बन है और फिर ये डबल बॉन्ड CH2 एंड C6H5, तो ये प्रोडक्ट है बच्चों आपका R, ठीक है। और ये कार्बन बच्चों देख रहे हैं यहाँ पर, ये कायरल कार्बन है, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव भी है। तो अगर हम देखें तो R कह रहा है किस तरीके का कंपाउंड बनता है, तो X तो सही है बच्चों, X इस पैलेडियम कार्बन क्विनोलिन है, वो ठीक है, और R के बारे में बात कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो आपके स्टेटमेंट इसमें जो सही है वो है B एंड C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही अच्छा सवाल है जिसमें मोल कॉन्सेप्ट और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मिलाकर के क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो देखिए डाइजेटाइजेशन का रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, इसके बाद बीटा नेप्थॉल का इस्तेमाल किया है और एसिडिफिकेशन किया है, और हमें बताना है कि Q प्रोडक्ट क्या होगा, और Q के बेसिस पर Q का जो परसेंटेज यील्ड है वो जो 75% दिया है, और कह रहा है कि व्हाट इज द अमाउंट इन ग्राम ऑब्टेन्ड फ्रॉम 9.3 ml ऑफ P। बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करें कि तो P का हमने 9.3 ml लिया है, उससे हमें Q कितना मिलेगा। बच्चों यहाँ पर देखने की डेंसिटी आपको मेंशन किया है 1 ग्राम पर ml है, तो इसका जो बच्चों वेट होगा, वेट आपको मिल जाएगा 9.3 ग्राम। तो P का बच्चों वेट दिया हुआ है 9.3
3 ग्राम। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें बच्चों इसका मोलिकुलर वेट निकालें, एनिलीन है बच्चों ये, तो मोलिकुलर वेट आएगा इसका बच्चों 93। और अगर हम इसके मोल की बात करें तो मोल मिलेगा आपको 0.1 मोल। ठीक है, क्योंकि 93 और ये 9.3 वेट भी दिया है और मोलिकुलर वेट भी गिवन है। तो जो हम फिलहाल निकालते हैं जो कंपाउंड क्यू है वो क्या है उसको देखते हैं। तो पहले बच्चों एनिलीन का डाई एजोटाइजेशन हुआ है, एनिलीन और NaNO2 और HCl के साथ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस कोल्ड कंडीशंस में डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो डाइजोनियम सॉल्ट बना। इसके बाद देखिए बच्चों बीटा नैप्थोल का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। ठीक है, मीडियम बेसिक है। तो इसके साथ देखिए इसका कपलिंग रिएक्शन होता है इसकी ऑर्थो पोजीशन पर, इस पोजीशन पर। तो प्रोडक्ट जो मिलेगा बच्चों आफ्टर एसिडिफिकेशन वी विल गेट दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट। OH and double bond N PH. This is Q product and molecular weight of this, if we calculate the molecular weight we will found it 248। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर देखिए अगर हम मोल रेशियो की बात करें तो बच्चों जो एनिलीन है यही डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और उसी रेशियो में आपको जो प्रोडक्ट है Q वो भी मिलेगा। तो PQ और बीच में जो इंटरमीडिएट बनता है वो डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, उसी रेशियो में है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो P का हमने लिया है बच्चों 0.1 मोल, तो 0.1 मोल से Q भी मिलेगा बच्चों हमें कितना 0.1 मोल। तो अगर हम यहाँ पर देखें वेट की बात करें तो वेट ऑफ जो Q है वो मिलेगा बच्चों आपको, तो Q भी हमें 1 मोल प्रोड्यूस होगा, वो मिलेगा बच्चों आपको 24.8 ग्राम। ठीक है, तो अगर हम यील्ड से देखें तो फाइनल वेट की बात करें जो कि 75% यील्ड ही मिलता है, तो 24.8 इंटू 75/100 जो कि मिलेगा बच्चों आपको 16.8 ग्राम। तो अगर 9.3 ml या 9.3 ग्राम से जो Q बनता है वो बनता है बच्चों 16.8 ग्राम।